क्या बकवास है ये? मेरे घर में घुस के मुझे मार रहे हैं भाई। मेरे कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूं तुमने नहीं किया। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ कमरे में। अभी मैं अंदर आ जाऊं? वो आपसे एक ऐसे क्या देख रही हैं? अभी आप मुझ पे शक कर रही हैं? अभी मैं आपके सामने रोज इस घर में आता हूँ, इस घर में रहता हूँ। मेरी तमीज, तहजीब, मेरा प्यार सब कुछ भूल गई आप? पुलिस वालों की बातों में आई है ना आप? मुझे तुम उस वक्त कहा था। मुझ पे शक कर। मैंने तुमसे पूछा तुम उस वक्त कहा थे। भाभी उस टाइम आप लोग डांस कर रहे थे, मैं वहीं खड़ा था। मैंने उसे ऊपर जाते हुए देखा था। जब वो ऊपर जा रही थी तो क्या वजह? भाभी उस टाइम पे शारिक वहां पे खड़ा था। वो नशे की हालत में धुत था। मुझे अच्छे से याद है उसने उसको जाते हुए देखा भी था। भाभी ऐसा भी तो हो सकता है उसने पुलिस को मेरा नाम इसलिए दिया क्योंकि वो शारिक को नहीं जानती। मैं पहले क्यों नहीं कहा? भाभी मुझे मौका कहाँ मिला है, आप खुद बताएं। सबके पास जा रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम बोल सकते थे तुमने शारिक को ऊपर जाते हुए देखा है। आप भी शक कर रही हैं मुझ पे? क्या करना है बताएं। मेरा दिमाग में काम कर। मुझे दरवाजा बंद कर जाना था। सर वजी को अपने दोस्त शारिक पे शक है। आप उस लड़के को अरेस्ट करें और उसकी पूछगिछ करें। बीबी ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर गिरफ्तार करना ही था तो सबसे पहले राजा जी को करते। हमारे पास गवाह है ना। किस बात? क्या इसने ज़ुदुकूब करते और छत से फेंकते हुए देखा? शक है ना, तो शक तो इन पे भी किया जा सकता है। आप शारिक को अगर अरेस्ट नहीं करेंगे तो तहकीकात कैसे होंगी? क्योंकि हम तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात जैसे ही कंप्लीट हो गई हम गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों राजा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल, तहकीकात होनी चाहिए। आप ऐसा करें कि उस रात जो जो दोस्त आपका वहां मौजूद थे ना, उनका नंबर तो लिखवा दें। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है तुमने ठीक किया? क्या मतलब? मतलब ये है कि
अपने आप को इन्वॉल्व करके पुलिस को अपने पीछे नहीं लगा लिया तुमने? भाई अगर मुझे पहले ही पता होता ना, मैं तब भी पुलिस के पास जाता। जब से नयाब ने मेरा नाम लिया तब जाके मुझे अंदाजा हुआ है कि उसका इशारा शारिक की तरफ, क्योंकि वो शारिक को नहीं जानती थी। तो तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारा नाम गवाह के तौर पर लिया है? भाई आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि शारिक के घर वाले भी काफ़ी रिसोर्सफुल हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे पीछे पड़ जाए। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके घर वाले भी जानते हैं किस किस्म का इंसान है। कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ अफेयर होता है उसका। इंतहाई घटिया किस्म का इंसान है, और ऐसे शख्स के लिए मैं अपने घर वालों की नज़र में शक नहीं देख सकता। बाहर में जाए ऐसी दोस्ती भाई। आपने तो जैसे मुझे बुलाई दिया, बड़ी बुरी बात है। पता है शायान, बचपन में ना मैंने अम्मी से जिद करके एक डॉल ली थी। मुझे बहुत पसंद थी। हर वक्त उसके साथ खेलना, उसके साथ रहना। मैंने उसको नाम भी दिया था, नाजो। और मैं अम्मी से कहती थी ये मेरी डॉल नहीं है, ये सिस्टर है मेरी। बहुत प्यार करती थी मैं उससे। कहीं भी जाना उसको साथ लेके जाना। तो एक बार अम्मी अपनी फ्रेंड की तरफ मुझे लेके गई, तो मुझे याद है वो आंटी ना 8th फ्लोर पे रहती थी। उनके बच्चे भी थे, तो उनका बेटा बहुत नॉटी था। हम खेल रहे थे तीनों बच्चे, उनकी बेटी मैं। तो उनके बेटे ने ना 8th फ्लोर से नाजो को फेंक दिया नीचे। बहुत तकलीफ हुई, मैं भागते नीचे आई। मैंने जब उसको देखा तो उसके पीसेस हुए हुए थे, ऐसे टूटी हुई गिरी। और कितनी रातें मैं रोती रही, मैं सो नहीं पाई। सिन्ना है आपको, जब मैंने देखा ना तो मुझे मेरी नाज़ो याद आ गई। उसकी ना शायद उसकी पूरी बॉडी पे ब्रूसेस थे। हाँ मन्नत, मैं जानता हूँ कि उसे बहुत फ्रैक्चर्स थे और उसकी पूरी बॉडी वुंडेड थी। तुमने मुझे 10 बार बताया यार। मन्नत, यू हैव टू गेट ओवर इट। एक हादसा तो हो गया, लेट्स मूव ऑन। सिर्फ हादसा था, नया सिर्फ हादसा था, हो गया। मन्नत, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसका बाप आके इतनी बकवास करके गया है, और उसकी माँ वो हमें कसूरवार ठहरा रही है। देखो मैं जानता हूं वो तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन आज के बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान इस मौजू पे बात नहीं होगी, ओके? मुझे अब जाना है, बाय। ये पानी पी ले। अब वो उसको फोन करे ना, ही सारा सामान लेकर जाए। अब बस भी कर दे सोग।
हम में अब इतना दमखम नहीं है लोगों को बर्दाश्त करने का और लोगों को मुंह लगाने का। अरे जिसको देखो नई नई कहानियां लेकर आ जाता है, बस ही नहीं होता लोगों का। और अब तुम भी जरा सोचो, कुछ जिंदगी के मामूल पर आ जाओ, जाओ नौकरी वोकरी करो, ताकि कम से कम जिंदगी की डगर तो चले ना। ये कब तक चलेगा ये सब? किस नौकरी पे चला जाऊँ? किस काम पे चला जाऊँ? जिसके छूट जाने का झूठ बोला था मैंने अपनी बच्ची से। अरे उसके गम में मंगनी में नहीं जाना चाह रही थी, मैंने भेजा उसको। मैंने भेजा। मैंने कहा सहेलियों के साथ खुश हो जाएंगे और कल शाम को मैं वो दुबई वाले के लिए हाँ कर देंगे। मेरा नसीब, क्यों नहीं रोका मैंने अपनी बच्ची को? मैं रोक सकता मैं जो लिया था विदा हुई, डोली की बजाय जनाजा उठाया मैंने उसका। अच्छा बस, तू जरा रो ले रमजान अहमद, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। देख तू कुछ भी कह ले, उसकी सहेलियां अपना घर खराब नहीं करेंगी। मैं तुझे क्या बोलती थी, ये हराम खोरनियां यही लेके डूबेंगी। हुआ ना वही? चैन से तो मैं भी नहीं बैठने दूंगा किसी को। इस अदालत में जाऊंगा या उस अदालत में? उस अदालत में जाऊंगा मैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल जाना चाहिए। अरे इतना रुका हुआ क्यों है तू? मांग उनसे 10, 15, 20, 50 लाख। अरे कमर में ले जाओगी मैंने। आया तो मेरी बात को ना, जो कहती थी वही हुआ। अब रो के क्या फायदा? जब बोलती थी तो किसी ने सुना नहीं। मैं ही बुरी थी ना, क्यों कोई सुनेगा? अब रो। खाने पे क्यों नहीं आ रहे हो? शर्म आती है मुझे। क्यों? अपने घर में सब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? स्टॉप इट वजह, ये घर तुम्हारा है। जब अपने घर वाले आपको इस निगाह से देखे ना, तब शर्म आती है। ना दुनिया की कौन परवाह करता है? किस बात की शर्म आ रही? तमाशा बन गया मेरा, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? वजह, इन मामलात में ना मर्दों पे शकूक होते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हया, मर्दों पे वो शक करते हैं जो जानते नहीं है। और जब अपने घर में आपको कोई इस तरह शक की निगाहों से देख रहा हो ना, तब पता चलेगा। किसने देखा तुम्हें शक की निगाह भाभी से? ने। मन्नत ने। जाहिर है। नहीं, आप तुम्हारी भी दोस्त थी ना? तुमने आज तक मुझ पर शक किया, मुझसे सवाल किया, या मुझ पर शक कर रही है? देखो, मन्नत है, वो शुरू से ही ऐसी है। हया, इज्जत सिर्फ औरतों की नहीं होती, मर्दों की भी होती है। अच्छा ठीक है ना, बस हो गया। अच्छी बात है तुमने क्लियर आउट कर दिया। अब चलो सबके साथ बैठ के खाना खाओ। प्लीज यार जाओ, नहीं मुझे नहीं आना, जाओ। जी हया प्लीज जाओ यहाँ से। भाड़ में जाओ तुम। हाँ ठीक है। क्या हुआ? नहीं आ रहा।
कहते शर्मिंदगी होती है दूसरों की नजरों से। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसे, लेकिन आज के बाद ना उस लड़की का जिक्र होगा इस घर में और ना ही उस केस के बारे में कोई डिस्कस करेगा। दोस्तियां कोई और निभाए और सुकून हमारे घर का बर्बाद हो। आता हूँ उसे मैं। डालो। आ गया शहजादा, चलो भाई खाना खाओ, शाबाश। अभी भी तुम बच्चे के बच्चे ही हो, अपने बड़े भाई को अपने पीछे भगाते हो। भाई मुझसे वादा करके लाएं कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ना मुझे कोई तंग करेगा। मैं तो कुछ नहीं कहूँ। क्या कर रही हो? ये बाजू इसका बचपन में मैंने निकाल दिया। इसे प्यार से हर वक्त खींच कर मैं अपने साथ रखता था। आपको बहुत डांट पिटी होगी ना? डांट क्यों पिटी होगी? सब जानते थे मेरी जान है इसमें, कोई क्यों डांटेगा? मैंने इसका इलाज करवाया था। वो दौर अलग था भाई, वो आंखें भी अलग थी जो अपनों की मोहब्बत को पहचान सके। कहाँ होता है ऐसे? गलत बात कर रहा हूँ। चलो बस खाना खाओ। ये डालो, मजे का है। पानी दे दो इतनी देर से। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। मैं आगे हुई। छोटी भाभी कहाँ जाना है? थाने, थाने चलो। खैरियत छोटी भाभी? ओ नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, ओ हो जाएगा भाई। मुठ रख, ठीक है। कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आप उसको पकड़ के धर क्यों नहीं लेते? तो बाबा जी ऐसे नहीं धर सकते, बड़े बाप का बच्चा है, इधर उसको धरा, वो कानून से कबड्डी करके निकल जाएगा। अगर आप कुछ कर सकते हैं ना तो अपने गवाह पक्के करें।
वो आपकी बेटी की सहेली है ना? उस घर की बहू भी तो है। आप उससे बात तो करें ना। पराई बच्ची है जी, घर खराब हो जाएगा उसका। बाबा जी, इतनी अच्छाई से इंसाफ नहीं मिलता। उतना अच्छा होने से बुरा ही होता है जो आपके साथ हुआ है। मैंने तो सुना था जी कि क्या सुना? अगर मरने वाले का नजायज बयान पुलिस के पास हो तो वो पुलिस खुद मुद्दई बन जाती है, खुद लड़ती है केस। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खुद ही मुद्दई बन जाती है, खुद ही केस लड़ती है। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। बाबा जी, आप परेशान ना हो। हम खुद ही केस लड़ेंगे, हम खुद मुद्दई बनेंगे और हम FIR भी काटेंगे। लेकिन पहले इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल हो जाए और सबके बयान कलमबंद हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे। अरे भाई, वो कल मैं तो बताना ही भूल गया, कल उस लड़के ने आकर खुद बयान दिया। वो बता रहा था कि जी उसने अपने शराबी दोस्त को नायाब के पीछे जाते देखा है। वो उसको घूर रहा था और वो कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करती। झूठ बोलता है जी वो। बाबा जी, उसकी अपनी सहेली ने कहा, बाबा जी आपको नहीं पता आजकल लड़कियां क्या करती फिर रही हैं? हमने उस लड़के को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। वजी ने बताया है कि शायद नायाब मरने से पहले ये कहना चाह रही थी कि वजी को पता है कि वो लड़का कौन था जो ऊपर चढ़ा था। वो उसके दोस्त का नाम नहीं जानती। बाबा जी, ये बात दरअसल ये है कि ये मामला बहुत ही नाजुक है। जरा आहिस्ता 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 आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। हाय हाय, बड़ा हौले हौले मुस्कुरा रहा है तू। सर जी, लगता है बाप ने ठान लिए। अरे तो बहुत ही अच्छा होगा कि बाप ठान ले। तो सर जी, कार्ड लेनी थी ना, FIR पक्की। याद नहीं आती वो जिसकी गवाही खा गई तू? तुम्हारे नाम की तो माला जपती थी वो। कहती थी कि अगर मन्नत और हया ना होती ना तो मैं मर जाती। आज मैं कहता हूं कि अगर मन्नत और हया ना होती तो आज वो जिंदा होती। अपने घर से उसके खून की बू नहीं आती तुम्हें? सुना तुम्हारी मां तो पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है वो? हाँ, क्या पढ़ाती है कि किसी गुनाहगार को बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए किसी बेगुनाह का किसी। चाचा, गलतफहमी भी तो हो सकती है। तुम्हें हो सकती गलतफहमी, मुझे नहीं हो सकती। चलो मान लिया गलतफहमी है, तो कसम है तुम्हें अल्लाह की, अगर यह गलतफहमी कल को दूर हो गई और तुम अपनी दोस्त के साथ ना खड़ी हुई तो तुम्हारी बेटी के साथ होगा ऐसा। तुम्हारी बेटी के साथ होगा ऐसा, याद रखना। तुम्हारी बेटी के साथ। चाय लीजिए। सर, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई। पानी मंगवाऊं आपके लिए? आपको जरूरत होगी। मैं कुछ पूछने आई हूँ आपसे। जी। शारिक ने क्या कहा है आपसे? शारिक ने सारी टोपी वजी के सर पे डाली। वो कहता है कि जब उसने वजी को देखा तो वो आखिरी सीढ़ी पे खड़ा था और नायाब उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो कहता है कि वजी ने जान छुड़ाने के लिए उसका नाम लिया।
राजा भेड़िया निकला। ना आपकी फाइल लाना जरा जल्दी। लाओ जल्दी, लाओ जल्दी। प्लीज। उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी, इसलिए अंगूठा लगवाया। आप नादरा से कंफर्म करवा सकती हैं। मैं आपको लफ्ज पर लफ्ज सारी कहानी सुनाता हूं। वजी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने उसके मुंह पे थूका, थप्पड़ मारा, मर जाता गुस्से में आ गया। उसने छीना झपटी की कोशिश की, जदोकोब किया। उसने मार से बचने के लिए आपको आवाज दी। गाना गामा चल रहा था, शायद आपने आवाज सुनी नहीं। फौजी ने उसको धक्का दिया और वो बेचारी गिर गई। मैंने नायाब से 3 बार पूछा, राजा कौन? नायाब ने 3 बार जवाब दिया, वजी। उस बेचारी को आपसे बहुत उम्मीदें थी। मुझे नहीं पता आप क्या कर सकती हैं, लेकिन ये गुनाह तो हुआ है ना। इस बयान पर यकीन तो है ना आपको जी? राजा भेड़िया निकला। क्या आप किसको राजा कहते थे? बताना पसंद करेंगे? क्योंकि नायाब ने आखिरी बयान में यही कहा था कि राजा भेड़िया निकला। सादिक बंद करो इसे। किसको बंद करूं भाभी? ये गाने बंद करो। ना चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। एक मिट्टी का घरों दा ना रहा, मेरे माही सहारा ना रहा। मैं दर्दां दी मारी लाखियां मैं हारी, मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती, जिसका अंजाम था अंधेरा, वो शम्मा जली ही न होती। मेरे मौला जो दिल दिया था, ये तन्हाई तो दी न होती। न चुप रह के यूं जिंदगी रोल दे, सितम हो चुका अब जुबान खोल दे। ज़माने को सारी हकीकत बता, जो दिल में है तेरे वो सब बोल दे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? जी मनन भाभी बात कर रही आप कौन है? हैं। भाभी मैं शारिक बात कर रहा हूँ। शारिक? हाँ बोलो। भाभी कल मिल सकती हैं आप मुझसे? कहाँ मिलना है? Guys, come in. जाग रही हो? हाँ जो अभी उठी हूँ। तो डिप्रेशन हो रहा है ना घर में। यावर भाई कह रहे हैं कि मूवी देखने चलें। तुम लोग जाओ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। क्या करोगी यहाँ पे अकेले बैठे बैठे? चलो, मूड अच्छा हो जाएगा। वहाँ से शायान भाई। मैंने आज वो गाना सुना है यार। कौन सा? राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी हो, मगन में ना। कितना अच्छा गुनगुनाया करती थी ना यार, सुनने में भी अच्छा है। राजा बेचारे की तो रानी मर गई और उसके कत्ल का इल्जाम भी उसी पे आ गया। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं। तुम लोग जाओ, थोड़ा आराम करूंगी। Are you sure? Yeah. I'm fine. ठीक है, तुम रेस्ट करो। Yeah. जी 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 भाभी कुछ चाहिए आपको क्या? नहीं वो मैं चेक करने आई थी कि सफाई हो गई कम कर रहे हो। जी वो मैं कर रहा हूँ अभी अब। ठीक। अच्छा सलीम, एक बात पूछनी है। नया बीबी जब गिरी थी तो तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं वो नीचे था सादिक के साथ। अजय कहाँ था? हाजी साहब तो नीचे अपने दोस्त के साथ लॉन में अब्दुल्ला के साथ। ठीक से याद है? हाँ बिल्कुल ही, कैसे भूल सकते हैं आदमी ये। अब्दुल्ला के साथ। हम साफ हो गया? वो कर रहा हूँ अभी मैं वो। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, कर लो। आपको कोई काम है तो बताएं मुझे। नहीं कोई नहीं, कर लो, ठीक है, सही है। ओके ठीक।
मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ भाभी। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने मेरा नाम ले लिया। बजाय इसके वो खुद पर से शक उतारता, उसने मुझे फंसा दिया। एंड भाभी यू कैन गो एंड आस्क समी एंड अब्दुल्ला। मैं तो वहाँ पे था ही नहीं। मैं सबको बाय बोल के घर चला गया एंड द नेक्स्ट डे आई हर्ड अबाउट इट। उसने कहा है कि तुम नायाब को देख रहे थे।